हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया और मैं आप लोगों के लिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी में थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि सीटेट के जो बच्चे हैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्योरी ऑफ पियाजे का पार्ट 1 कराया था और आज जो हम करेंगे वो होगा पार्ट 2 आपका, जिसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात की है पियाजे ने वो हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर और यहाँ मेरी कुछ क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं। सी ऑल पे अगर आप जाएंगे क्लिक करके तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पर अनअकैडमी पे। और मुझे आप वलिया टेट कैटेगरी में अगर आप सर्च करेंगे, टेट कैटेगरी में वलिया के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मैं जो भी क्लासेस डालूंगी वो आपको सब मिलती रहेंगी। और ये मेरा रेफरल कोड, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते तो प्लीज आप ये रेफरल कोड लगाएं, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आप ये रेफरल कोड लगाएंगे और अगर आप 3 मंथ 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का लर्निंग क्रेडिट्स का भी आपको ऑफ मिलता है, तो आपको 20% का टोटल ऑफ मिल जाता है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीटेट, जो बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था, मैं हम लोग कुछ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है जो हम लोग मैं यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो जो अब हमने स्टार्ट किया है वो की है पियाजे थ्योरी। पियाजे थ्योरी में मैं पार्ट 1 आप लोग को करा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन के बारे में डिटेल पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पियाजे की स्टोरी थ्योरी की जो स्टेजेस हैं, जिनके बारे में अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है आपका। और हर साल एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे पियाजे थे उन्होंने हमें कितनी थ्योरी स्टेजेस दी थी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में? उन्होंने हमें 4 स्टेजेस दी थी। हम जानते हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आती है 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है हमारी 2 to 7 ईयर्स और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है हमारी 7 to 11 ईयर्स और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 11 ऑनवर्ड्स होती है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये मैंने हिंदी में भी दिया, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें उनके लिए हिंदी में है ये। नेक्स्ट आता है, अब हम इनको 1 by 1 डिटेल पढ़ेंगे ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चंस आए आप वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। फर्स्ट आता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो होती है बर्थ 2 ईयर्स, मतलब 0 to 2 ईयर्स की एज कहलाती है आपकी। इस एज में बच्चा क्या, क्योंकि बच्चा बहुत छोटी एज है बच्चे की, 2 साल तक का बच्चा, तो वो क्या कर सकता है? जनरली बच्चे की सेंसेस डेवलप होती हैं। बच्चे की जो सेंसेस होती हैं उनको हम टीचर्स कहते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शंस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब होता है बच्चा नकल करके चीजों को सीखता है, जैसा वो दूसरों को देखता है वैसा वो करता है। जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उस इन्वायरमेंट से वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेता है। बच्चे के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस पे आपका हर साल क्वेश्चन आता है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की गई है वो ये की गई है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर मतलब जनरली कहते हैं बच्चा अगर 9 मंथ्स का है तो 9 मंथ्स के बाद बच्चे के अंदर चीजों को समझने की क्षमता आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से देखने लगता है। पेरेंट्स को लेके मतलब बच्चा समझने लगता है कि हाँ ये मेरी मदर है, मेरे फादर है। तो अगर मदर सामने नहीं होगी तो बच्चा उनको सर्च करेगा। या बच्चा की जो फेवरेट चीजें होती हैं, जिन टॉयज के साथ बच्चा खेलता है, अगर वो आप बच्चे को छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, तो बच्चा उसको सर्च करने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इस स्टेज में, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। और ये मैंने हिंदी में गिवन किया है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 to 7 ईयर्स की स्टेज आपकी कहलाती है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो 2 to 7 ईयर्स की स्टेज है उसका क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए जो सेंसरी मोटर है वो 0 to 2 होती है, जो प्री ऑपरेशनल है वो 2 to 7 ईयर्स होती है। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? मेंटल प्रोसेसेस के कैसे आप चीजों को ऑपरेट कर पा रहे हैं अपने माइंड में। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इस एज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको हम लॉजिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं क्या बड़ा है क्या छोटा है, चीजों की लेंथ देख के वो समझ सकता है कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है। ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है बच्चे की। क्रूशल स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इस स्टेज में, क्योंकि 2 to 7 ईयर्स की स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर। पियाजे के हिसाब से बच्चा जो होता है पहले सोचता है, पहले उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। ये बात पियाजे कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है, मतलब बच्चा रिवर्सिबल सिचुएशन को नहीं समझ सकता तो इसलिए उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है। चिल्ड्रन बिलीव दैट एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, वो किसी भी रिवर्स एक्शन को नहीं समझ सकता तो इसलिए उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है 2 to 7 ईयर्स की स्टेज में। जैसे एक जो 3 ईयर्स ओल्ड का बच्चा होगा, कांट थिंक ऑफ आइस बिकमिंग वाटर एंड वाइस वर्सा, मतलब वो ये नहीं समझ सकता कि बर्फ से पानी बनेगा या पानी से बर्फ बनेगा। एक रिवर्सिबल सिचुएशन को वो नहीं समझ सकता। ये हिंदी में गिवन है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ईगोसेंट्रिक बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जनरली बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही देखा जाता है। जैसे आई
मतलब बच्चा अपने बारे में सोचता है, अपने पर्सपेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस देता है और उन्हीं के बारे में सोचता है, वो दूसरे की बात को इतना नहीं समझ सकता। जैसा कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जिद हो जाती है, बच्चा जिद्दी हो जाता है। सो एनिमिज्म भी इसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चा जिन टॉयज के साथ खेलता है बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि वो उसका भाई है, या वो बिल्कुल एक लिविंग थिंग है। अ चाइल्ड बिलीव्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग व्हिच हैज फीलिंग्स इन इट। उसे बिल्कुल ये लगता है कि अगर वो अपने किसी टेडी के साथ खेल रहा है, किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, तो बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे बातचीत करेगा जैसे वो भी उसकी तरह लाइव है। ये एनिमिज्म का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। ईगोसेंट्रिक, जब बच्चे के अंदर जिद डेवलप हो जाती है। इरिवर्सिबिलिटी, जब बच्चा चीजों के रिवर्सिबल सिचुएशन को नहीं समझ सकता तो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो ये था हमारा प्री ऑपरेशनल। अब आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर 7 to 11 ईयर्स की में आता है ये वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है 7 से 11 साल की एज में। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है प्री ऑपरेशनल में, इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाती है, चीजों के रिलेशनशिप को समझने लगता है, क्लासिफिकेशन, चीजों को क्लासिफाई करने लगता है। अगर किसी चीज को सीरियल में लगाना हो, इट मीन्स आप ये कहें कि बच्चे से कहें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ी उसमें लगाना, सीरीज में लगाना, बड़े से छोटे की सीरीज में लगाना, तो वो बच्चा इस स्टेज में बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर आता है आपकी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी एरिया ऑफ वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म और शेप एंड साइज। अगर आप चीजों की क्वांटिटी क्वालिटी चेंज कर देते हैं, अगर बाहर से चीज का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी सेम है, वो चीज बच्चा नहीं समझ सकता। वो थोड़ा सा डीप चीजें हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आपके सामने एक थोड़ा सा बड़ा बीकर है, ठीक है, और एक छोटा बीकर है, लेकिन आपने इसमें पानी बिल्कुल इक्वल डाला, मेजर करके आपने पानी दोनों में इक्वल डाला, क्योंकि ये लंबा है तो इसमें थोड़ा यहाँ तक आया, ये थोड़ा चौड़ा था तो इसमें यहाँ तक आया। तो अब क्या होगा, बच्चा क्या समझेगा, बच्चे से अगर आप पूछेंगे किसमें ज्यादा, बच्चा कहेगा इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ। उसे ये बात बाद में समझ में आएगी कि अच्छा ये लंबा है इसलिए इसमें इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये छोटा है तो वो कहेगा इसमें, क्योंकि उसे दिखाई देगा ज्यादा पानी इसमें है तो इसी को बड़ा बताएगा। तो ये वाला कंसेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होता। और इस स्टेज के बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गैंग स्टेज कौन सी कहलाती है। गैंग स्टेज कौन सी कहलाती है? गैंग स्टेज आपकी कहलाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है या कंजर्वेशन की स्टेज। कंजर्वेशन बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप नहीं होता, बच्चे के अंदर वॉल्यूम का डेवलप नहीं होता। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होता कंजर्वेशन, लेकिन जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, मतलब ये कि अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा तो वो ये सब चीजें डेवलप कर पाएगा, उसे पता चल जाएगा, क्योंकि इस स्टेज में 7 to 11 में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। लेकिन जब हम 2 to 7 ईयर्स की बात करेंगे, 2 to 7 ईयर्स में बच्चा नहीं समझ सकता कि आपने वॉल्यूम चेंज किया है, तो इसमें उसकी, अगर आप 2 to 7 ईयर्स के बच्चे से ये बात पूछते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बच्चे ये सब चीजें नहीं समझ सकता। लेकिन 7 to 11 ईयर्स का बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की स्टेज आ जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनको लेके आते हैं कि जैसे 7 to 11 में बच्चा क्या क्या समझ सकता है। 7 to 11 में बच्चा समझ सकता है रिवर्सिबिलिटी समझ जाएगा बच्चा, सीरिएशन समझ जाएगा, ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है आपके। और अगर हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बच्चे के अंदर, प्री ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं आपके। प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या समझता है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है बच्चे का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आता है आपका कि बच्चे का क्या होता है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। और सेंसरी मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा, सेंसरी मोटर में बच्चा क्या समझता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने स्लाइड पर ही लिख दिए है और ये मैंने हिंदी में भी गिवन किया है। फिर आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है अप टू 11 ऑनवर्ड्स, मतलब 11 साल के बाद, जो कहलाती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चे का लॉजिकल तो कॉन्क्रीट में डेवलप ऑलरेडी हो ही गई है, लॉजिकल के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चे की डेवलप हो जाती है। इसके अंदर डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग समझने लगता है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कौन सी चीज एग्जांपल्स देके आप बच्चे को थ्योरी तक लेके आ सकते हो, चीजें बच्चा समझने लगता है। वॉल्यूम के कंसेप्ट बच्चा बहुत अच्छे से समझने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो इमेजिनेशन भी डेवलप हो जाती है बच्चे की।
हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चे की डेवलप हो जाती है। इट इज द एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली बाय जनरेटिक प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस, मतलब चीजों को बच्चा बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट लगा के, एजम्पशंस लगा के सीख सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बच्चा जो है क्रिएटिव हो जाता है, बच्चा एक क्रिएटिविस्ट हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है, चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगता है इन स्टेजेस में। और ये सब हिंदी में भी गिवन है, ये सब आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जो बच्चे हिंदी में करना चाहिए। देखिए कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जिनके बारे में कहा गया है। देखिए जो थ्योरी है प्रोवाइड करती है ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टीचर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए टू मेक अ बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। तो अगर आप ये थ्योरी पढ़ते हैं, इस थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होती है कि किस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या चीजें डेवलप हो जाती है, तो आप उस बेसिस पे कुछ नई पॉलिसीज बना सकते हैं। टीचर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किस स्टेज में, किस एज में क्या चीजें सीख सकता है। तो हम जो अपने स्कूल का करिकुलम बनाएंगे उसी बेसिस पे बना सकते हैं। प्याजे की जो थ्योरी थी वो बेस्ड है कुरिकुलम रिक्वायर्ड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज, कि जो हमारा कुरिकुलम है वो उसी के हिसाब से प्लान किया जाए। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है अगर आप उसको कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड करें। इट मींस बच्चे को आप लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी के थ्रू अगर कोई चीज सिखाते हैं तो बच्चा चीजों को ज्यादा जल्दी सीख सकता है। और टीचर शुड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज। अगर टीचर क्लास में प्लान्ड एक्टिविटीज के थ्रू कराएगा तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा डेवलप होगी, जो कि बच्चे के सीखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बच्चे को जो है बिल्कुल एक डिस्कवर के तरीके से आप ट्रीट करेंगे। इट मींस कि आप बच्चे को इतनी फ्रीडम दें क्लास में कि वो चीज़ों को इनोवेटिव करे। अगर वो कोई आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा है तो आप उसको इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब आप थ्योरी कर लेते हैं, कंटेंट कर लेते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको थ्योरी को किस तरह से पढ़ना है, की पॉइंट्स कैसे आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, हैंड्स एंड ईयर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा सोचता है, मतलब सेंसेस से सोच रहा है, मतलब थिंक विद देयर आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, मतलब बच्चे के सेंसेस काम कर रही है। कॉन्क्रीट में हमने पढ़ा था ऐसा नहीं होता, प्री ऑपरेशन में भी नहीं होता, फॉर्मल में तो बहुत ही बड़ा बच्चा हो जाता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है जिसके अंदर बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, क्योंकि जो उसकी सेंसेस होती है वो उसके टीचर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर। मतलब चीजों को छुपा के रखना, छुपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का सबूत है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से कौन सा मास्टर करना शुरू कर दिया। ये आपको बताना है कि अगर छुपी हुई चीजों को जब बच्चा ढूंढने लगता है तो ये हमने बताया था ये हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है, क्योंकि इमिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कह सकते, ये बहुत छोटे बच्चे की बात है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कहा जा सकता इसको, इंटेंशनल बिहेवियर भी नहीं कहा जाएगा इसको। ये आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है कि बच्चा के सामने अगर कोई चीज छुप जाए तो उसे वो ढूंढने की कोशिश करता है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है जो कि सॉलिसिटी मोटर स्टेज में आती है आपकी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे प्रोसेस दैट द प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं वो कंजर्वेशन नहीं जानते। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनेबिलिटी टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऐसी कौन सी इनेबिलिटी उनके अंदर है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये इनेबिलिटी है। तो हम बता सकते हैं इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, या पर्सनल फेबल, या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, या लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। हम जानते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारी 2 to 7 ईयर्स की स्टेज है, ठीक है, और 2 to 7 ईयर्स की स्टेज में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का कांसेप्ट आता है। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस आपको आपके कंटेंट के बेसिस पे ही दिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन से स्टेज में आती है? ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा 11 ऑनवर्ड्स मींस 12 ऑनवर्ड्स की स्टेज में होता है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। फॉर्मल में बच्चा जो होता है क्रिएटिव हो जाता है, बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही है? पियाजे आर्ग्यूज दैट instead of progressing through stages development is continuous, या पियाजे has proposed 5 distinct stages of development। नहीं, पियाजे ने तो 5 stages नहीं दिए, पियाजे ने तो 4 दिए हैं। the stages are invariant which means that no stage can be stick। मतलब ये जो पियाजे की जो स्टेजेस हैं वो स्किप नहीं होनी चाहिए, या फिर द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो स्टेजेस हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो हम जानते हैं कि हमारी जो ये है स्टेजेस हैं ये इनवेरिएंट है, मतलब 1 by 1 है, क्योंकि हम जानते हैं पहली आती है 0 to 2, दूसरी आती है 2 to 7, फिर आती है 7 to 11 और फिर आती है 11 ऑनवर्ड्स। तो इनमें से सारी स्टेजेस हैं वो इनवेरिएंट है, इनमें से कोई भी स्टेज स्किप नहीं होनी चाहिए, सब स्टेजेस इसी तरह से चलती हैं, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो पियाजे के स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, किस चीज़ के साथ एसोसिएट करती है? इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, या फिर एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, या फिर कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज। देखो बच्चा जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, बिल्कुल 0 to 2 ईयर्स की स्टेज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 0 to 2 ईयर्स की स्टेज में बच्चे का क्या सोशल इश्यूज के लिए कंसर्न होगा? वो नहीं होगा। एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, क्या बच्चे के अंदर इंटरप्रिटेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा? 0 to 2 ईयर्स की स्टेज में बच्चे के अंदर ये सब चीजें नहीं होंगी। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, क्या लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाएगी? नहीं होती। वो तो कौन से स्टेज में डेवलप होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है, जो हमारी 7 to 11 की स्टेज होती है। तो फिर आता है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास अपने आप आ जाता है अगर आप इन 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। सो हमारा आंसर होगा इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई विश के ये लेसन आपको बहुत पसंद आए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको और कौन से लेसन चाहिए जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।